चलो देखो, हम लोग भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं ना लॉज ऑफ इंडेसिस। अब लॉज ऑफ इंडेसिस जो चैप्टर है बाबू, लॉज ऑफ इंडेसिस जो चैप्टर है, इसमें ना हम लोग अपना अगर डायरेक्ट WB9 क्लास का बुक से क्वेश्चन चालू करे करना, तो क्वेश्चन ध्यान से खाली बोर्ड पे देखो, सारा कुछ समझ जाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि हम लोग का बुक में जो क्वेश्चन का एकदम स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा सा मतलब टफ नहीं बोलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा बुक से पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे 8, 10, 15, फिर जब आज क्लास एंड हो रहा होगा तो फिर हम लोग अपना बुक का तरफ मूव करेंगे और उसका नेक्स्ट डे से फिर हम लोग सिर्फ अपना बुक से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो, लॉज ऑफ इंडेसिस तुम लोग जानता होगा, थोड़ा थोड़ा पहले से नहीं जानता तो हम फिर से बता दे रहे हैं। लॉज ऑफ इंडेसिस या फिर इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट ना, एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ इंडेसिस, सब एक ही चैप्टर का नाम है। क्या है भाई, बेसिक, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो पहले से नहीं जानते हैं। अगर मान ले कोई चीज ऐसे लिखा है बाबू a टू दी पावर m, है ना, a टू दी पावर m, इसको ऐसे ही ना पढ़ते हैं a टू दी पावर m, जहां पे a को हम लोग बेस बोलते हैं और जो m है ना, m इसका नाम होता है पावर, इंडेक्स, इसी को इंडेक्स भी बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। पावर का बहुत सारा नाम है कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 टू दी पावर 3, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और हम लोग 3 को क्या बोलते हैं, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, है ना। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका एक भी ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं है ना जो तुम पहले से नहीं जानता। और दूसरा, हम लोग ये पढ़ते क्यों है, जब तुम आगे पढ़ेगा चैप्टर, एक और चैप्टर है तुम्हारा का लोगैरिथम, जब वो पढ़ेगा तब तुमको पता चलेगा कि जो चैप्टर है इंडेसिस, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, दूसरे बुक में बहुत जगह एक्सपोनेंट बोलता है, दूसरा लोगैरिथम एक चैप्टर है। ये दो ठो चैप्टर को ना हम लोग मैथमेटिकल टूल कंसीडर करते हैं। मैथमेटिकल टूल होता क्या है, अगर कोई भी, अगर नॉर्मली अपना डे टू डे लाइफ, टूल का मतलब क्या होता है, सामान, मशीन, है ना। कि अगर तेरे को भाई एक तो नट खोलना है तुमको, तो नट खोलने के लिए तुम क्या करेगा, जाके हाथ से खोलेगा तो खुलेगा नहीं ना, उसके लिए स्क्रू ड्राइवर लाता है ना। तो स्क्रू ड्राइवर को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो टूल बोल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर को क्या बोल सकते हैं, एक तो टूल बोल सकते हैं। सेम एज देखिएगा ना, साइकिल में एक नट होता है, नट, साइकिल वगैरह बहुत सारा में, उसको रेंज से खोलते हैं, ऐसे रेंज समझता है ना, ऐसे करके जो रहता है, ऐसे करके, है ना, इससे अटका के खोलते हैं, वो नहीं रहेगा, हाथ से खुलेगा नहीं ना। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, टूल बोल सकते हैं, टूल मतलब मशीन। तो इंडेसिस, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट नाम से बोलेंगे, और दूसरा हम लोग का लोगैरिथम, ये जो दोनों चैप्टर है, दोनों को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल टूल। मतलब जो मैथमेटिक्स का जितना भी कैलकुलेशन है, वो सारा कैलकुलेशन को ये दो चैप्टर हमको क्या करता है, आसान करके देता है। कैसे आसान करके देता है अभी हम लोग देखेंगे, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला देख ले। फॉर्मूला क्या है भाई, एकदम सब कुछ हम लोग पहले से जानते हैं, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेज होगा और कुछ नहीं होगा। कि इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, a टू दी पावर m, जिसमें से a को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, m को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर इंडेक्स, जो नाम बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि अगर कोई भी दो ठो टर्म का, अगर कोई भी दो ठो टर्म का बेस अगर सेम है, अगर कोई भी दो ठो टर्म का अगर बेस सेम है और हम दोनों को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो फिर इसका पावर ना ऐड हो जाता है, इसका पावर ऐड हो जाता है। भैया क्या मतलब है इसका, इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है 2 टू दी पावर 3 और कहीं पे लिखा है 2 टू दी पावर 2, हम इसको बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 3 प्लस 2, दैट इज 2 टू दी पावर 5। कोई भी दो ठो एक्सपोनेंट का, कोई भी दो ठो एक्सपोनेंट का अगर बेस सेम है, तो और दोनों अगर इनटू में, तो हम इसका पावर को क्या कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे, ऐड। सेम एज सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई दो ठो सम्स करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, पहले प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। अगर कोई दो ठो एक्सपोनेंट लिखा है, दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवाइड में लिखा है, तो इसका जो पावर होता है ना, वो सबट्रैक्ट हो जाता है। बोलेगा भैया सबट्रैक्ट का मतलब क्या है, कि अगर ऊपर में लिखा है 2 का पावर 5, नीचे में लिखा है 2 का पावर 2, हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 माइनस 2। तुम बोलेगे इसको मैथमेटिकल टूल भैया बोलते क्यों है, देख मैथमेटिकल टूल क्यों बोलते हैं। अगर मान ले यही वाला चीज एक तो 2 क्लास का बच्चा को लिख के दे दे और उसको ये वाला चीज तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा, तो उसको जो उसका टीचर होगा कैसे समझाता है, 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 बार लिखना है, और 2 का पावर 2 का मतलब है 2 को, तो नीचे से 2 बार, ऊपर से 5 बार कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बार बचेगा, 3 बार। तो बच्चा क्या लिखेगा वहां पे जाके, 2 का पावर 3 तो लिखेगा ना, लिखेगी नहीं। लेकिन यही वाला चीज तुम क्या, इसको 2 को 5 बार लिख रहा है, 2 को 2 बार लिख रहा है ना, डायरेक्ट अज्यूम कर रहा है। और अभी तो भैया ऐसे सबट्रैक्ट करके लिख रहे हैं, आगे तो सबट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों का लिख देंगे, 2 का पावर 3 ना। तो ये क्या हुआ, एक तो टूल हुआ कि नहीं हुआ, जो बच्चा में लिख लिख के करता था, अब क्या होता है, उसको डायरेक्ट यूज कर पा रहा है ना, दिस इज इंडेसिस। थर्ड,
अगर कोई दो ठो इंडेसिस इस फॉर्म में है, ध्यान से देखना, इस फॉर्म में है कि ए न्यूमरेटर में लिखा है, बी डिनोमिनेटर में लिखा, वन ऑफ दोस मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर अगर एम लिखा है, हम अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर चेंज कर दें, हम अगर इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते, जो पावर होगा ना बाबू, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन माइनस नहीं चेंज हो जाएगा, चेंज होने का मतलब प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस रहेगा तो मतलब अगर भैया ऐसे लिखा रहेगा 2/5 का पावर -2, हम इसको लिख सकते हैं 5/2 का पावर 2, 5/2 का पावर 2। अगर ऐसे लिखा रहेगा 1/3 का पावर -5, हम इसको बोल सकते हैं 3/1 का पावर। मतलब अगर कोई भी इंडेसिस का, कोई भी एक्सपोनेंट का पावर में अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, ऑल्टर कर देंगे। ऑल्टर करना इसको नहीं बोलते, रेसिप्रोकल करना बोलते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे और उसका जो साइन है वो साइन को उसका क्या कर देंगे, चेंज। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो, लेकिन याद रखेंगे हमेशा, तू ही सोच के देख तो बाबू, तुमको माइनस वाला डेटा देखने में आसान लगता है कि प्लस वाला? कॉमन सेंस का बात है, प्लस वाला देखने में आसान लगता है। मतलब जब हम लोग को क्वेश्चन में ना नेगेटिव डेटा मिलता है पावर में, तो हम लोग उसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्वैप करते हैं। ऐसा रहेगा ना तो ये चेंज नहीं करते हैं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये वाला हम लोग लिखते नहीं है। बोल बात समझ में आया क्या, कि नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्वैप करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो उसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे। गलत है करना? नहीं। क्या बोले, ध्यान से सुनो। अगर कहीं पे लिखा है 3/2 का पावर -5, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2/3 का पावर 5, 2/3 का पावर। अगर कहीं पे लिखा है रिवर्स 2/3 का पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं 3/2 का पावर लिख सकते हैं। लेकिन तुम भी सोच के देखो, ये वाला डेटा लिखा रहेगा, हम लोग इधर आएंगे, गलत नहीं है। हम लोग ये वाला रास्ता जाते नहीं है, हम लोग रिवर्स रास्ता जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होगा ये। 4, अगर कोई डेटा न्यूमरेटर में है और अगर वो डेटा न्यूमरेटर में, सिर्फ इसी से ही एक डिराइव होके आ रहा है क्या, कि अगर कोई डेटा न्यूमरेटर में, ऊपर लिखा है ना, हम उसको अगर डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे, पावर का साइन को चेंज कर देंगे। और अगर कोई डेटा अगर डिनोमिनेटर में है, हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाके, मतलब अगर n को d में पहुंचा देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका पावर है उसका पावर का साइन को चेंज कर देंगे। और अगर हम इसको d मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से अगर, तो भी हम इसका पावर का साइन को, मतलब भैया अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो घबराने का जरूरत नहीं है, इसको ऊपर लेके जाओ और ले जाके लिख दो 2 का पावर 2। भैया ऊपर लिखा है ऐसे, घबराने का जरूरत नहीं, नीचे लाओ, नीचे लाके लिख दो 2 का पावर 2। तो भैया अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको ऊपर लेके जाओ 2 का पावर, और अगर ऊपर में ऐसे लिखा है तो इसको नीचे लाओ। मतलब अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डेटा पहुंचा दे, चाहे डिनोमिनेटर से उसको, तो जो साइन होगा किसका, एक्सपोनेंट का, पावर का, उसका पावर का साइन। लेकिन करने का फिर तरीका ना, अगर 2 का पावर -3 लिखा है, हम उसको नीचे लाके 1/2 का पावर 3 लिखते हैं। लेकिन अगर 2 का पावर -3 का जगह 2 का पावर +3 लिखा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव में चेंज नहीं करते। वो गलत नहीं है, हम लोग उसको चेंज नहीं करते। कौन सा डेटा समझना आसान है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो हम लोग पॉजिटिव से चेंज करके नेगेटिव की तरफ मूव नहीं करते हैं। नेगेटिव को हमेशा किस में चेंज करते हैं, पॉजिटिव में। गलती है नहीं, दोनों में से गलती कोई नहीं है। बोलो बात समझ में आया? उसके बाद कोई भी चीज का पावर अगर 0 होगा, इसका रिजल्ट 1 होता है। कोई भी चीज, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बोलो बात समझ में आया क्या? कोई छूट रहा है? हाँ, अगर a और b, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई दो ठो टर्म लिखा और दोनों इनटू में लिखा है, कोई दो ठो टर्म लिखा दोनों इनटू में लिखा है, a और b दोनों के बीच कुछ साइन नहीं है, तो क्या साइन है, इनटू। अगर हम ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये a के ऊपर भी जाएगा और ये b के ऊपर भी जाएगा। बोलेगा क्या, बोले भैया जमा नहीं, हम बोल रहे हैं अगर x², चलो xy का ऐसे क्यूब लिखा है, तो ये क्यूब x पे भी जाएगा और ये क्यूब
y पे भी जाएगा, x पे भी जाएगा और y पे भी जाएगा। तो बोलेगा भैया अगर ऐसे होएगा तो पिछला दिन लोग ढेर सारा सम्स ऐसा किए, तो ये x स्क्वायर का ऊपर क्यूब जाएगा और y के ऊपर भी जाएगा, तो x स्क्वायर के ऊपर जाके इसको ना y x का पावर 6 बना देगा और y के ऊपर जाके मतलब अगर कोई दो ठो टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, प्लस माइनस में वाला चीज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्लस माइनस में वाला चीज लिख देगा। क्या बोले कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा है तो ये x पे भी स्क्वायर डाल दिए और ये गलत है, ये नहीं होता। अगर इनटू में होगा तो क्या करेंगे हम, x पे भी स्क्वायर, मगर मतलब क्या बोले कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई दो डेटा लिखा है, तीन डेटा लिखा है और सारा इनटू में और उसका माथा पे अगर कुछ पावर है तो ये जो माथा पे जो पावर है वो सारे डेटा में चला जाएगा। तो फिर ये कैसा दिख रहा होगा, a का पावर है एंड b का पावर। बोलो बात समझ में आया कि अगर कोई दो ठो डेटा लिखा है, तीन ठो डेटा लिखा है, पांच ठो डेटा लिखा है, सब इनटू में है और उसका माथा पे एक सिंगल पावर है, तो ये जो सिंगल पावर है सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बोलेगा भैया फिर नहीं समझे, हम बोले ले भाई लिख देते हैं एक बार और, ऐसे करके लिखा है तो ये क्यूब 2 पे भी जाएगा, क्यूब x पे भी जाएगा, क्यूब y पे भी जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब x का पावर क्यूब y का पावर। बोलो आया बात समझ में, क्लियर है ना। उसके बाद सेम चीज बोल रहे हैं, बस डिवाइड के लिए बोल रहे हैं, सेम चीज बोल रहे हैं बस डिवाइड के लिए बोल रहे हैं कि अगर a बाई बी का पावर में m है, a बाई बी का पावर में m है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो m होगा वो a पे भी जाएगा और जो m होगा वो तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m बाई, बोले क्या बोले भैया जमा नहीं, देखना बाबू ऐसे अगर लिखा रहेगा 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का तो क्या होगा पता है, 2 का भी स्क्वायर होगा और 3 का, गुड वेरी गुड, दिस इज 2 का पावर 4/9 होगा। सेम चीज अगर ऐसे ना लिख के अगर ऐसे करके लिखा होता तो 2 पे भी स्क्वायर जाएगा, 3 पे भी जाएगा, तो ये 4 36। बोलो आया बात समझ में, आ रहा बात समझ में आ रहा क्या, तो बोल नहीं रही है, चुप चुप क्यों बैठी है, बोलो। हाँ तो क्या लिखे भाई, a बाई बी का पावर में अगर m होगा तो a का ही पावर में m जाएगा और b का पावर में भी m जाएगा, सही है ना। उसके बाद अगर कोई भी चीज का पावर रहेगा, पावर का मतलब है भैया ऐसे लिखा है, a का पावर में m है, अब ब्रैकेट क्लोज करके उसका भी पावर में n है, a का ही पावर में n है और उसका भी पावर में n है, तो ये दोनों पावर का पावर ना मल्टीप्लाई हो जाता है। सबसे भयंकर यहीं पे गलती होता है। क्या गलती होता है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। क्या लिखा है, a क्यूब प्लस a क्यूब इंटू a स्क्वायर, a क्यूब इंटू a स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है बाबू, दोनों का बेस तो पावर, दोनों का बेस तो पावर, ये कहां हो जाएगा पता है बाबू, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज ना भाई ऐसे करके लिखा है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं, a का पावर में और उसका फिर पावर में, पावर का पावर में जब रहता है कोई भी डेटा अगर पावर से पावर में जाएगा तो यहां पे पावर जो है वो ऐड होने का जगह इनटू हो जाएगा। यहां पे बहुत गलती होता है सबका, देख लो सबका यहाँ बहुत भयंकर गलती होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि 5 लिखे, ये वाला देख के 5 लिखे कि ये वाला देख के 6 लिखे, या फिर ये वाला देख के 6 लिखे कि ये वाला देख के 5 लिखे। तो ध्यान से देख, ये वाला जो हम लिखे है ना, ये वाला ना प्रॉपर्टी नंबर 1 से रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, 1 से रिलेट कर रहा है। देख लो बेस दोनों का सेम है और दोनों डेटा इनटू में है, बेस दोनों का सेम है और दोनों डेटा इनटू में है, तो पावर ऐड होगा, पावर। और अगर कोई डेटा का पावर में कुछ लिखा है, ब्रैकेट क्लोज करके उसका फिर पावर में कुछ लिखा है, तो फिर डेटा पावर ऐड नहीं होगा, इनटू होगा। मतलब भैया 2 का पावर 3 इनटू 2 का पावर 4, 2 का पावर 7 होगा, 2 का पावर 3 इनटू 2 का पावर, बेस सेम इनटू में है, बेस सेम इनटू में है, पावर ऐड हो जाएगा, सही बात है। लेकिन वही चीज अगर हम रिवर्स बोल दें, 2 का पावर 3 उसका पावर 4
इनटू हो जाएगा 2 का पावर 12। बोलो एकदम क्लियर है वाला बात? एकदम क्लियर है। चलो भाई, तो अब लगभग सारा बात ऑलमोस्ट बताने का हो गया है। हाँ चलो करते हैं आगे, उसके बाद फिर देखेंगे। चलो लिखो सारा से। चलो देखो ध्यान से इधर, देखो ध्यान से इधर। तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, और फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है भाई, याद होने वाला भी नहीं है। फॉर्मूला को सम्स में अप्लाई करना है। एक और चीज और लिख दे रहे हैं, उसके बाद जो तुम लोग को हम लिखा चुके हैं एक बार, तभी एक बार लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, मुझको पता है। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64। और भी लिख सकते हैं, इतना ही याद रखेंगे। 2 का पावर में 1 डालेंगे, इसका मतलब 2 एक बार लिखा है तो 2 होगा। 2 का पावर में 2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या? 2 बार लिखा है तो 2 इंटू 2 4। 2 का पावर में 3 होगा, उसका मतलब क्या? 2 3 बार लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 4 करेंगे तो क्या होगा? और एक बार 2 से मल्टीप्लाई 16। 5 करेंगे तो और एक बार 2 से मल्टीप्लाई 32। 6 करेंगे तो लिख चुके हैं हम लोग ये वाला ना। जिन लोग नहीं लिखा है मेरा साथ साथ लिख लो, तो जिन लोग लिखा है वो लोग मेरे साथ बोलो। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 गुड वेरी गुड, 3 का पावर 4 81। भूल गया? याद नहीं किया क्या? लिखवा दिए थे एकदम वेरी फर्स्ट डे लिखवाए थे। चलो कोई बात नहीं, अभी याद करेंगे इसको थोड़ा सा, पूरा नहीं, क्योंकि सम्स में ना फिर वो रट्टा मारना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। और भी आगे इसका थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। 3 का पावर 5 ये होता है 243। याद कर लेंगे, सम्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। नॉट ओनली इन डेसिस, इंटायर जो रिमेनिंग चैप्टर है सारा आसान हो जाएगा। हाँ भाई याद करना होगा, अरे तो फिर पहले भी धीरे धीरे सम्स बनाती थी, फिर सारा जीवन है धीरे धीरे सम्स बनाएंगे। जैसे बोलेंगे वैसे नहीं करेगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हाँ बोल पाओगे? 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36। लिखा होगा तो दोबारा क्यों लिख रहा है? जिन लोग का नहीं लिखा उन लोग का ले लिख रहे हैं। 7 का 1 याद है? भूल गया? 7 का 2 7 का 3 जा। हे भगवान, हे भगवान, किसी को याद नहीं है? याद ही नहीं किया था कोई? कुछ दिन का बाद हम शायद बोले भी नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये नहीं बोले थे? ओह चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तब तो लिखो, हमको पता ही नहीं। तो बोलेगा तो मेरे को कोई बोलता नहीं है। अरे भाई हम देखने में डेंजर लगता है, शरीफ आदमी है, ठीक है, हम देखने में डेंजर लगता है, क्या करें? मेरा शकल ही ऐसा, हम क्या करें? लेकिन हम शरीफ आदमी, अच्छा आदमी है भाई। हाँ बाबू, ये कैमरा वाला को उधर रख के ना, हाँ। इसके वजह से सही से नहीं दिख रहा। थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा बाबू, नहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नहीं हो रहा तो इस तरफ आ जाओ ना थोड़ा सा। भी पहला दिन है ना इसीलिए तुमको लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, पहला दिन है ना इसीलिए लग रहा है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, और फिर इसको याद करके सम्स पे कैसे अप्लाई करते हैं उसको बताएंगे। जल्दी से लिखो इसको, अलग अलग लिखो, याद करने में आसान होगा। लिखा गया? लिखा गया? एक चीज नोटिस करेगा सारा लोग, आगे एक बार देख लो कि सम्स देख हम लोग चालू करने से पहले, देख लो इधर, सम्स हम लोग चालू करने से पहले देख हम लोग कितना कुछ पढ़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो जब तक सम्स तुम करेगा नहीं तुमको पता नहीं चलेगा। जब सम्स में अप्लाई करने जाएंगे तब तुमको पता चलेगा कि ये वाला शब्द बेफिजूल का याद नहीं कर रहे हैं। होगा क्या ना, तू 256 देखा, अभी हम बता दे 256 2 का पावर 256 2 का पावर 8 पे होता है, 7, हाँ 256 4 का पावर 4 पे होता है। 256 16 का स्क्वायर भी होता है 256। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम बोल रहे तुम, अभी हम लोग सम्स करेंगे, तुमको 256 देखा, तुम बोलेगा 2 का पावर 8 हम लिखेंगे कि 4 का पावर 4 लिखेंगे कि 16 का पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि ये सारा चीज किसका वैल्यू है? 256 का।
तो हम देखेंगे क्या जो बगल में और एक टर्म लिखा है उसका बेस क्या है। अगर उसका बेस 2 का तरफ होगा तो हम ये वाला लिख रहे होंगे, 4 होगा तो और 16 होगा तो ये तो तुम तब ना लिखेगा भाई जब तुमको कम से कम पता हो कि 256 ये तीनों का वैल्यू होता है। नहीं तो फिर तू यही वाला करते रह जाएगा भाई, ये वाला करते रह जाएगा। पहले भी सीधा बात एक ही है, जो बोलेंगे वो नहीं करेगा तो सम्स नहीं सीखेगा। चाहे तुम मेरा पास पढ़ो चाहे तुम दुनिया में किसी का पास भी पढ़ो, जो बोलेंगे वो नहीं करेगा तो नहीं होगा। तुमको करना पड़ेगा कि तुम 256 देखा और ये वाला खेलना चालू कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइज करना। एलसीएम बोलना भूल जाओ, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना चालू कर दिया। जब तक तुम 256 को डिवाइड दे के 8 बार 2 लिखेगा तब तक तुम्हारा बगल वाला 2 का पावर 8 लिख के सम्स करके खत्म कर देगा। समझ में आया मेरा बात? तो तेरे को याद ना होना चाहिए भाई कि 256 क्या होता है। 2 का पावर 8 भी होता है, जबकि हम 256 तक लिखे भी नहीं है। देखो कितना तक लिखे हैं, 6 कितना तक लिखे हैं, 64 तक। मतलब हम और 2 डाउन जाके लिखते हैं, लेकिन तुम लोग को पहले से याद नहीं है इसलिए नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट डे हम हर एक में 2-2 3-3 तो और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब दूसरा देखेगा तुम जैसे 6 का लिखे तो 6 तक लिखे, 3 वाला 5 ही तक लिखे। हमको पता है ना कितना जरूरत है याद करने का। 4 वाला लिखे तो देख 4 ही तक लिखे, 6 वाला 4 का 5 का लिखे तो 4 तक लिखे, 6 7 8 9 और देखो 3-3 ही लिखे हैं। मतलब क्या इसका कि जिसका हम ज्यादा लिख रहे हैं उसका ज्यादा तक लगेगा और जिसका हम कम लिख रहे हैं तुम्हारा चैप्टर इतना ही हो जाएगा। इसका ऊपर भी तुम याद करेगा तो उसमें कोई पाप करना थोड़ी है कि तुम 3 का पावर 7 का पावर 3 तक 343 है तो उसका ऊपर भी याद किया तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन इतना याद होना चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक सम्स करेंगे, एकदम बेसिक। और जो जो चीज लगेगा उसको बस प्रिपेयर कर रहे हैं अगला दिन। तो आज जो जो चीज कर रहे हो सब चीज याद हो जाना चाहिए नेक्स्ट डे। चलो लिख लिए ये। अब आते हैं आगे। बोलेगा भैया 10 का क्यों नहीं लिखे? 10 का सबको पता होता, 10 का 1 10, 10 का 2 100, 10 का 3000, मतलब एक एक जीरो बढ़ा देना। अब हम स्क्वायर और क्यूब तुम लोग को लिखा दिए थे, कई लोग नहीं लिखा होगा, तो जिन लोग नहीं लिखा वो लोग मेरे साथ साथ लिख लो, और जिन लोग अगर लिखा है और याद भी किया है उन लोग मेरे साथ बोलो। पहले हम लोग इसको ही थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 3 8, देख के नहीं थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, 4 16, 5 32, 6 64, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 याद रखो 3 2, 4 का पावर 4 1 4, 4 का पावर 2 2 का मतलब स्क्वायर 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4 256, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 का 1 5, 5 का 2 5 का 3, 5 का 4 6 का 1 6, 6 का 2 6 का 3 7 1 7, 7 का 2 7 का 3 8 9। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर में भी अगर बात करें तो देख 10 तक सबको याद होता है, जो पिछला दिन भी लिखे थे। 10 क्या इवन 12 13 तक भी याद होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 169। इसके बाद से दिक्कत चालू होता है। तो मेरे को चाहिए, सब याद किया है, जिन लोग याद किया ठीक है, मेरे को चाहिए कि स्क्वायर तुमको 25 तक याद हो। कितना तक? तो एक्चुअली तुम 25 तक याद करेगा। यहाँ पे बैठा हर लोग को कम से कम 10 11 12 थोड़ा तो आते ही होगा। तो तुमको केटो याद करना है, एक्चुअली तुमको 12 ही 13 याद करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आया? तो लिखते हैं उसको। और जिन लोग का नहीं लिखा वो लोग बोल रहा था सब भगवान। देखो हम लिखे हैं 10 से लेके 25 तक, क्योंकि हम कंसीडर करके इसका पीछे का 10 तक तो भाई दुनिया में सबको आता ही है, नहीं तो 9 में तुम कैसे ही बैठा होगा। जिसका नहीं लिखा वो लोग जल्दी से लिखो। क्यूब हमको याद चाहिए 12 तक, क्यूब मेरे को याद चाहिए 12 तक। तुमको देखेगा 5-6 तो आता होगा। 1 का क्यूब कितना होता है? रुको लिख लेंगे। 1 का क्यूब 1, क्यूब माने 3 बार। 2 का क्यूब 8, 3 का 4 का 64, 5 का 125। 5 का क्यूब का मतलब पता क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। इसके बाद से हमको चाहिए कितना तक? 12 तक। 5 तक तुम कंसीडर करें सबको आता है, तो 6 से याद कर लो खाली क्यूब। देख के नहीं बोलना है, जिसको याद है वही बोलेगा। 7 का 340, हाँ 344, 343। 8 का होता 512, 9 गुड वेरी गुड 729। अमन देख के बोल रहा भाई।
10 का 1000। अमन चोर निकल गया भाई। हम अच्छा आदमी समझे, देखो बच्चा बच्चा बोले तो चोर निकल गया। 1728। तो हमको चाहिए क्यूब याद 12 तक, 5 तक हम कंसीडर किए, तुमको आता है। 6 से तुम लिख लो। स्क्वायर मेरे को चाहिए 25 तक, हम मान लिए तुमको 10 तक आता है, और तुम याद कर लो 11 से 25 तक। अब देख सारा सम्स कितना आसानी से हो जाएगा। चलो देखो, अब हम लोग कुछ सम्स करते हैं। है ना, ये वाला लिखा गया ना सब। तो हम लोग पहले 2-4 सम्स अपना बुक से थोड़ा सा हट के करते हैं, फिर अपना बुक से हम लोग सम्स करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, इसको रखते हैं थोड़ा सा ना, एक बार बात कर ले आगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो ठो एक्सपोनेंट का बेस सेम है, इनटू में है, तो उसका पावर को कर दो ऐड। कोई दो ठो एक्सपोनेंट का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर को कर दो सबट्रैक्ट। अगर कोई दो ठो एक्सपोनेंट है ए बी और उसका माथा पे पावर में पूरा का m लिखा है, तो a का भी पावर में m डाल दो, b का भी पावर में m डाल दो। अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई डेटा लिखा है और उसका पावर में कुछ लिखा है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, n और d को बदल देना। a बाई b का रेसिप्रोकल होता है b बाई a। अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो पावर में एक्सपोनेंट का साइन है उसका साइन को, पावर का साइन को, हम लोग का अप्रोच रहता है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव हम कर दें, पॉजिटिव को हम लोग नेगेटिव नहीं किया करते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, अगर न्यूमरेटर में कोई डेटा लिखा है, उसका पावर में कुछ भी है, उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ला दे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, किसका, पावर का। और अगर न्यूमरेटर का जगह डिनोमिनेटर में लिखा है, उसको हम न्यूमरेटर में पहुंचा दें, तो पावर का साइन को फिर से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कोई भी चीज का पावर अगर 0 होगा तो उसका रिजल्ट 1 होगा, ये पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, हाँ, कि अगर कोई भी चीज का, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, अगेन ई दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है भैया। नीचे वाला a का पावर 6 होगा एंड इट बिलोंग्स टू फॉर्मूला 1, एंड पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, a का पावर 8 होगा, इट बिलोंग्स टू फॉर्मूला 8। ये कोई फॉर्मूला नहीं, सब हम लोग पहले से जानते हैं, बस इसको सम्स में अप्लाई कर रहे हैं। बोलो क्लियर है? चलो करना चालू करते हैं सम्स। चलो आओ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और क्यों वैल्यू याद करने बोले हैं उसको भी देखेंगे और समझेंगे। रुक जाओ, मत लिखो, देखो सब कुछ कि हम क्या बोले हैं कि फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हैं वो फॉर्मूला पहले यानी उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको याद नहीं करना, उसको सम्स में अप्लाई करेंगे तो याद हो जाएगा खुद में खुद। और ये सारा जो डेटा लिखे थे क्यूब स्क्वायर, वो क्यों बोले थे उसको अभी जब ये वाला सम्स कर रहे हो ना तब तुमको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 81 लिखा है, कितना लिखा है, 81 लिखा है। 81 पता है क्या होता है, 9 का पावर 2 होता है या फिर 3 का पावर 4 होता है। अब ये देख के तुम्हारा दिमाग में घंटी बज जाना चाहिए कि 81 लिखा है तो ये क्या होगा, या तो 3 का पावर में 4 होगा या तो 9 का पावर में। भैया कौन सा लिखेंगे वो हम सम्स करते समय समझाएंगे, लेकिन तुमको याद तो होना चाहिए। अब जैसे 81 देखेगा, ई वाला करना चालू कर दिया, भाई ये करते रह जाएगा, तुम जब तक ये करेगा आदमी सम्स करके खत्म कर देगा। तो 81 का पावर को हम लोग 9 का पावर 2 नहीं लिखेंगे, 3 का पावर 4 लिखेंगे। भैया क्यों, देखो 81 को लिख दिया 3 का पावर 4, 81 को लिख दिया 3 का पावर 4, क्यों लिखे हम समझा दे रहे हैं। गुड, वेरी गुड। पावर का पावर क्या होता है, इनटू। पावर का पावर क्या होता है, तो 3 का पावर में 4 है और उसका पावर में 3/4 है, तो पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो ये वाला दोनों एक साथ पता है कैसे दिख रहा होगा, 3 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 कट जाएगा ना, खाली 3 का पावर 3 बचेगा। कितना बचेगा, इसीलिए ये वाला लिखे। 9 का अगर स्क्वायर करते तो यहाँ 2 आता ना, कट के खत्म नहीं होता। लिख के दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया 1/32 का पावर में ना 2/5 है नेगेटिव में। अभी हम तुमको समझाए कि अगर कभी भी पावर में नेगेटिव होगा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देंगे रेसिप्रोकल, तो उसका जो साइन है किसका, पावर का, वो साइन का हो जाएगा चेंज। सही बात है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पता है, 32/1 का पावर, वेरी गुड, 2/5। बोलो कोई दिक्कत है, प्लस 8 होता है 2 का पावर 3, 8 होता है, और उसका पावर में क्या है 1/3। यहाँ पे 1/2 का पावर -1 है, इसको क्या बोल सकते हैं,
2/1 का पावर और एनीथिंग टू द पावर 0। बोलो सही है। अब देख लो भाई, ये वाला चीज को ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 3 का पावर 4 इंटू 3/4। पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। पावर का पावर, लेकिन भैया अगर ऐसे लिखा होता तो फिर इसका पावर को मल्टीप्लाई नहीं करते, इसका पावर को ऐड करते हैं, है ना। पावर का पावर में रहेगा तो मल्टी। भैया नीचे में एक लिखा है, मत लिखिएगा, लिख के क्या कीजिएगा, सही बात है ना। पता है 32 का होता है 2 का पावर 5, कितना होता है? अब देखिए इसको याद ले रहेगा, वो अभी 2 को फैक्टराइज करेगा। ऐसे बार बार बात समझो। आज हम लोग सम्स बहुत ज्यादा नहीं कर रहे होंगे, नेक्स्ट डे बहुत कर रहे होंगे, अब तुमको याद ही नहीं है, तुम ये वाला करते रहेगा, जब तक तुम करेगा तुम्हारा बगल वाला सम्स खत्म कर देगा। तो हमको याद होना चाहिए कि 32 का होता है 2 का पावर और उसका पावर में कितना है? पावर का पावर का होता है मल्टीप्लाई। 2 का पावर 5 है और उसका माथा पे कितना लिखा है? तो 2 का पावर 5 के साथ 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब और उसका पावर में 2/1 का पावर 1 है। भैया 1 लिख के क्या कीजिएगा? 2 का पावर 1। ऐसा ही सब में इंटू वाला है, डेसिमल नहीं है। तो कितना हो गया? कट गया। 3 का पावर, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। 2 का पावर 1 इंटू 2 4। अरे भैया 2 का पावर 1 इंटू में फिर 2 है, तो 2 इंटू 2 का होगा 4। 3 का पावर 3 का होता है 2 का पावर 2 प्लस 4 माइनस 4। बोलो आया कि बाउंसर चल गया? आया। देख तुमको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा अनलेस तुमको पता हो कि 81 जो है 3 का पावर 4 होता है, 9 का 2 भी होता है। क्यों नहीं लिखे? कटता नहीं। देख इधर, अगर हम इसको लिख देते 9 का स्क्वायर, तो उसका माथा पे कितना लिखा है? तो 9 का स्क्वायर है और फिर इधर 3/, देखो कट के खत्म हो रहा है। तो बोलेगा भैया फिर इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार लिखने का क्या जरूरत है? डायरेक्ट हम लिख दिए ना। क्या देख के इसको 3 का पावर 4 लिखे? पता है क्योंकि यहाँ पे 3/4 लिखा था, तो इसको 3 का पावर 4 लिख देंगे, इधर भी 3/4 है, 4 4 कट जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? देखो एक और बना रहे हैं भैया, 1/4 का पावर -2 है। गुड, वेरी गुड। 4/1 का पावर, अब हमको थोड़ा सा तो लोग अथॉरिटी देगा भाई, 1/4 लिखा रहेगा तो 4/1 लिखने की कोई जरूरत है? खाली 4 लिख देंगे। 4/1 का मतलब तो 4 ही होता है ना। 2 माइनस 3 लिख दिए, सब डेसिमल वाला नहीं है, इंटू वाला है। 2 का पावर, उसका पावर में 4 का पावर, भैया 9/16 का पावर 16/, बोलो सही बात है कि गलत बात है? एकदम सही बात है। क्या इसको बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर? ये दोनों कट गया, तो 2 का पावर 4, 4 इंटू 3 12 इंटू 1 16/9 लिखा है। क्या हम इसको बोल सकते हैं 4/3 का पावर में 2? अरे भैया 16/9 का क्या मतलब होता है? 3/4/3 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और उसका माथा पे दोनों कट गया, तो क्या हो गया? 16/4, तो 16 माइनस 12 क्या होगा? 4 प्लस 4/3। सही है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हालांकि नहीं लेके इसको लिखने सिखाए थे, लेकिन कुछ लोग नया आया इसीलिए वो वाला नहीं लिख रहे। तो 4 से 1 कटा, 3 इंटू 4 12, 3 से 3 कटा 16/5 बार में क्वेश्चन जाएगा, एक रिमाइंडर छोड़ के जाएगा, 3 आंसर में आएगा नीचे। तो क्या होगा? 5 1/3। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है पूरा प्रॉपर्टी? चलो लिखो जल्दी से, चलो जल्दी से लिखो भाई। जिन लोग वीडियो देख रहा है उन लोग भी पॉज करके लिखते रहना, है ना। सिनेमा थोड़ी चल रहा है कि खाली देखते रहेगा, पॉज करके लिखते रहना। चलो देखो हो गया सारे लोग का? हाँ मिटा देना। 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, पांचों है प्रॉपर्टी बेस्ड। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 5। बोले हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना बुक से क्वेश्चन करेगा। पहले 7-8 क्वेश्चन थोड़ा सा करके ना फॉर्मूला को अच्छा से कम समझ ले। देखो बाबू यहाँ पे लिखा है 16 का पावर 3/4, 16 का पावर ये वाला, सबसे पहले ये वाला कर रहे हैं। 16 का होता है 4 का स्क्वायर होता है और 2 का पावर 4 होता है। कौन सा लिखेंगे? पता है 2 का पावर 4। क्यों पता है? क्योंकि देखो 2 का पावर 4 लिखेगा और उसका पावर में फिर 3/4 है, तो 4 4 कट जाएगा। इसीलिए हम बोले थे ना कि भैया आप कैसे समझिएगा, आप अगर लिखा है 64 2 का पावर 6 होता है, कितना होता है? 4 का पावर क्यूब होता है,
4 का पावर 8 का स्क्वायर होता है। हम कैसे समझेंगे कौन सा लिखना है? हम कैसे समझेंगे? डेटा देख के समझेंगे। यहाँ पे पावर में क्या है? 3/4 लिखा है ना, तो हम एक ऐसा पावर इसको लिख दे जिसका ऊपर में 4 आ जाए, तो 4 4 कट नहीं जाएगा। तो 2 का पावर 4 बेटर होगा कि 2 का 4 का स्क्वायर बेटर होगा? 2 का पावर 4। तो इसको लिख दे 2 का पावर 4 और उसका पावर, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, काटेंगे 2। 1/2 का पावर -1 कट गया, 2 का क्यूब बचा, प्लस 2 इधर है, इधर 2/1 का 1 है, मतलब 2 का 1 है, ये 1 है, ये डेसिमल नहीं है, 7/2 है, ये कितना होगा? 8। बोलो आया कि नहीं आया? पक्का? ये वाला कर रहे भैया, ये वाला 8/27 का -2/3, तो 27/8 का 2/3, सही बात? 1/3 का 3/8 का 27 होता है 3 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, तो ऑल टुगेदर इन दोनों को एक साथ हम 3/2 का होल क्यूब, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। और उसका माथा पे -3/1 माने 3 का स्क्वायर माइनस ये दोनों 3, तो बचा क्या? 3/2 का पावर में 2, माइनस में 9, माइनस में 10। सही बात? 3/2 का पावर स्क्वायर 9/4, माइनस में एलसीएम ले ले 4 से 4 कटा तो 9 को तो 40, बाबू 40 होगा तो -31 डिवाइड देके देखना, 4 से 28 7 बार में कटता है, 4 से 28 कितना रिमाइंडर बचेगा? तो लिखने का तरीका क्या होता है? जितना क्वोशिएंट आएगा 7, जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर जिससे डिवाइड दे रहे थे, ये सारा कुछ जस्ट इसके सामने माइनस, वाई माइनस बिकॉज जो डेटा है वो, बोलो आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? आ रहा है। हाँ? ये वाला का एलसीएम ले रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 64 का एलसीएम क्या होगा? 64। 1 और 64 का एलसीएम, सही बात है। तो 1 से 1 कट गया, तो इधर क्या आएगा? 64 से 64 पावर में, बाबू जानता है दोनों घटा के 49 होगा, और नीचे में 64 पावर में जानता है 49 7 का स्क्वायर होता है, और 864, तो हम इसको बोल सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का, और उसका माथा पे पहले से दोनों क्या छोड़ के जाएगा? 7/8 का पावर 1, पावर 1 का मतलब जो है वही रह जाएगा। बोलो आया कि ऊपर से गया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आ रहा है, समझ रहा तू? हाँ, अरे छोटू बोल 5 क्लास में पढ़ता है। ठीक, इधर यहाँ वाला बोलो भाई, बोलो। गुड, वेरी गुड। 3 का इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3 वेरी गुड, माइनस 81 बाई का पावर में, सही बात? 2 से 2, अब 2 का पावर 5 आ गया, 3 का पावर 5 आ गया ना। अब देख तुम मल्टीप्लाई करने जाएगा, एक जन को याद है 243, तो तेरे से जल्दी करेगा भाई। नहीं समझ में आया? तुमको भी रुक जाओ, मत लिखो, हम बोले लिखते समय नहीं लिखना, बोलते समय। जब तुम लिखेगा 3 का पावर 5 बचा ना इधर, तुम उसको जाएगा मल्टीप्लाई कर, 3 3 3 27 तक तो लिख लेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए जाएगा। तू जब तक मल्टीप्लाई करेगा उसका सम्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है 3 का पावर 5 कितना होता है? 3 का नहीं, 2 का पावर 5 32 होता है, 3 का है ना, 3 का होता है 243, 2 नेक्स्ट डे याद हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा ना? तो ये हो जाएगा इतना, इधर माइनस 81/1 का मतलब 81, 8 गुड, वेरी गुड। 9 का उसका पावर में कट गया, 2 माइनस दिमाग लगा के देख भाई, 243 से 3 गया, माइनस है ना, तो कितना देके जाएगा? 240 देके जाएगा। उससे फिर 9 घटा, कितना देके जाएगा? आया कि नहीं आया? 243 से 3 गया, 240 देके जाएगा। 240 से फिर 3 गया, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3 2
30 आया, बात समझ में कि नहीं आया? चलो, ये वाला बनाए 27, गुड, वेरी गुड। 3 का और उसका माथा पे पावर का पावर मल्टीप्लाई, याद रखेगा पावर का पावर मल्टीप्लाई, लेकिन बेस सेम है और दोनों इनटू में है, तो फिर पावर को क्या करेंगे? मतलब अगर भैया इससे लिखा है ऐसे, तो फिर इन दोनों का बेस को प्लस करेंगे, पावर का पावर में लिखा है तो इनटू करेंगे। पहले लिखते हैं 2 का पावर में 3, सही बात, और उसका पावर में बोलेगा भैया अब इसको प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी तक चेंज भी नहीं करते हैं, इसको क्या दिक्कत है? डिवाइड है, डिवाइड का मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको 18 का पावर में, नहीं समझ में आया क्या बोले? ध्यान से देखो, अरे भैया डेटा डिवाइड में है, ऐसे लिखा है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4, तो इसको डिवाइड नहीं देंगे, तो वही इसको डिवाइड दे दिए, तो ये क्या होगा 18 का पावर। बोलेगा भैया माइनस को प्लस क्यों नहीं किए? हम बोले याद कर जो हम बात बताएं, हम बोले हैं कि जब भी पावर में कोई डेटा न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसका पावर का साइन को, तो ये न्यूमरेटर में देख के लग रहा था लिखा है, इसको इधर लेके जा रहा, तो प्लस क्यों नहीं किया? अरे भैया हम पावर चेंज करने का वैसे किए ही नहीं है, हम इसको नीचे किस वजह से लेके गए? क्योंकि वहां पे डिवाइड का साइन है, वहां पे आया, बस समझ में कि नहीं आया? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, तो कितना 3 का इंटू 2 का पावर, वेरी गुड, बाई में ध्यान से देखना 18 कोई भी चीज का स्क्वायर होता है ना? स्क्वायर होता नहीं, 18 का चीज का स्क्वायर होता है, 16 4 का होता है, कोई भी चीज का क्यूब होता नहीं। मतलब इसको हम तब कैसे तोड़ेंगे? तो पहला बार हम लोग इसको नया टाइप का क्वेश्चन ही नया वे में तोड़ने जा रहे हैं। 18 को क्या हम बोल सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, इंटू में 2 है, जा नहीं समझ में भैया? का लिखती है, अरे भैया 18 का क्या मतलब होता है? 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, सही बात है। तो बोलेगा भैया वो तो 6 इंटू 3 भी होता है, 6 इंटू, तो वो आप काहे नहीं लिखे? 9 इंटू 2 भी तो 18 होता है, तो आप क्यों नहीं लिखे? क्योंकि देखो ऊपर में कौन दो टर्म है? 3 वाला और 2 वाला, 3 वाला और नीचे में हम अगर इसको 6 और 2 लिख दे, सॉरी 6 और, तो 3 और 3 तो मिल जाएगा, 6 और 2 वाला मिलेगा टर्म? नहीं मिलेगा। हम क्या बोले फिर से, 18 ना तो किसी का स्क्वायर है, ना ही तो किसी का क्यूब है, कुछ नहीं है 18, तो फिर हम उसको लिखेंगे कैसे? हम उसको तोड़े, कैसे तोड़े? 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 है ना, तो आप 18 को 6 इंटू 3 भी तो लिख ही सकते हैं, गलत है क्या? तो 6 इंटू 3 काहे नहीं लिख रहे? क्योंकि ऊपर में जो डेटा लिखा है उसमें 2 बेस वाला टर्म है और 3 बेस वाला टर्म है। अगर हम नीचे वाले को 6 इंटू 3 लिख दें 18 को, तो फिर ये क्या होगा? मिलेगा इससे नहीं ना, इसीलिए हम इसको क्या लिखे? 3 का टर्म में और 2 के टर्म में, है ना। तो देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, पावर का पावर क्या होता? मल्टीप्लाई ना, लिख दिए इसको, जैसे था इसको भी लिख दिए, ये हाफ इस पे और इस पे दोनों पे जाएगा, तो कैसा दिखेगा ये ध्यान से बोलना भाई मेरे को, सही लिखे? 3 का स्क्वायर और उसका पावर में ये वाला ए बी का पावर में अगर 5 होगा, अरे भाई तो ए का भी 5 होगा, अरे भाई ए स्क्वायर बी का पावर 5 होगा, तो ए स्क्वायर के साथ 5 ऐसे लिखाएगा, अब बी के सिर्फ, तो वही तो किए और क्या किए देख लो, तो वही तो किए, 2 का पावर में 3 का पावर में 2 है और उसका फिर माइनस हाफ है, लिख दिए इधर से 2 का पावर -1, सही बात है। ऊपर का ये वाला और ये वाला पूरा सेम टू सेम है, काट दें भैया, नीचे में ये दोनों कट गया। अब जो हम लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर है और 3 का पावर -1 है। ध्यान से देखना, जो बात बोल रहे हैं उसको समझना कि अगर a का पावर m है और a का पावर n है, दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर का होगा पक्का पक्का। तो भैया 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर होगा ना। लेकिन अगर डेटा ऐसा ना हो के डिवाइड में तो है लेकिन नीचे वाला डेटा ना खुद नेगेटिव है,
नीचे वाला डेटा खुद नहीं। मतलब n का काम खुद n कर ही नहीं रहा, n का काम खुद कर रहा पता माइनस है, तो बेस अभी भी सेम है, तो पावर का होगा सबट्रैक्ट ना। तो देखो कैसे करते, ध्यान से देखना, लिख दिए सब्ट्रैक्शन का साइन दे दिए, और n खुद नहीं समझ में आया, n खुद ये वाला क्या होगा पता है, घटने का जगह और नहीं समझ में आया कि अगर नीचे में कोई एक डेटा लिखा है, अगर नीचे में कोई एक डेटा लिखा है और हम क्या कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है तो उसका पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऊपर में अगर 2 का पावर 7 है, नीचे में 2 का पावर 3 है, तो क्या होगा 2 का पावर 7 माइनस 3, 2 का पावर 4। लेकिन नीचे वाला खुद ही नेगेटिव है, ऐसे बेस तो अभी भी सेम है, पावर इसका 7 है, इसका पावर -3 है, तो अब दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट होने का बजाय दोनों और उल्टा कैसे, ध्यान से देखो। फॉर्मूला बोलता है कि जो ऊपर का पावर है लिख दो, दोनों का बीच में माइनस का साइन दो, और जो 3 है वो एक्चुअली 3 है ही नहीं है, तो ये वाला दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होने का बजाय ये दोनों और उल्टा ऐड हो जाएगा, मतलब जो पावर हो जाएगा वो 2 का पावर। बोले बात से हजम हुआ क्या, कि अगर डिनोमिनेटर में कोई डेटा लिखा है और उसका पावर में, डिनोमिनेटर में कोई डेटा लिखा है और उसका पावर में नेगेटिव साइन है, बेस दोनों का सेम है, सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट होने का बजाय और ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने का बजाय ऐड हो जाएगा। देख सेम चीज ऐसे अगर रहा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, a का पावर अगर 7 है और a का पावर अगर 3 है, 5 और a का पावर 3 है, ये क्या होगा पता है, a का पावर 8 क्या होगा, a का पावर 8। अब ये ऐसे है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, ऐड तो होगा, लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है खुद मतलब ऐड होने का बजाय पता है और उल्टा दोनों घटेगा। ये वाला बात हजम हुआ कि अगर कोई दो ठो बेस सेम है और नीचे वाला जो पावर है वो नेगेटिव है, उसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होने का जगह ऐड हो जाएगा, और कोई दो ठो का बेस सेम है, कोई दो ठो का बेस और हम उसका दोनों का पावर को ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला नेगेटिव है, तो ये ऐड होने का जगह और क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही बात हम यहाँ पे बोलना चाह रहे थे। क्या देख लो कि 3 का पावर ऊपर 2 है, 3 का पावर नीचे अगर 1 होता, खाली 1, तो ऊपर में 2 बार 3 है, नीचे में 1 बार 3 है, 3 आंसर होता। लेकिन अब दोनों का बेस सेम है, लिख दिए बेस, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, हाँ लिख दिए इसको 2, साइन दे दिए माइनस का, और ये खुद 3 का पावर 2 प्लस 1। क्या ये बात सबको जमा, क्या ये बात सबको जमा कि हम लोग यहाँ पे पावर को करने गए सब्ट्रैक्ट, सिंस डिनोमिनेटर का पावर नेगेटिव था वो ऐड होने का जगह सब्ट्रैक्ट होने का जगह और ऐड हो गया। ऐसा कब होगा, जब नेगेटिव पावर रहेगा। ऐसा कब होगा, जब ऊपर 2 का पावर 2 होता, 3 का पावर 2, नीचे 3 का पावर 1 होता, तो क्या बार बचता, 1 बार। लेकिन नीचे में क्या था, नेगेटिव था ना, तो क्या हो गया, और सब्ट्रैक्ट होने का बजाय। बोलो क्लियर है, चलो लिखो चल। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन के साथ 7-8 को क्वेश्चन किया सारा दूसरे बुक से था, थोड़ा प्रॉपर्टी से खाली यूज टू होने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन वहां से करेंगे। अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अपना बुक का करेंगे। ध्यान से देखो इधर, ये करने के लिए मेरे को एक चीज खाली देखना पड़ेगा, और वो क्या है उसको समझाते हैं। ये वाला चीज को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, रूट ओवर ए, जो भी है ना, रूट ए है ना। जब रूट का बात होता है ना, यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा है ना, ये जो पूछ वाला पार्ट है ना, इसके अंदर ना 2 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, 2। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो भैया बोलेगा 2 तो हम जिंदगी में नहीं देखे। x का आगे कभी 1 लिखा दिखा है, x का आगे कभी प्लस लिखा दिखा है, खाली अगर पहला टर्म लिखा और x लिखा है, इसका आगे 1 या प्लस लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नहीं है, इसके साथ 1 नहीं है। सेम है जब हम लोग रूट का बात करते हैं, जब हम लोग रूट का बात करते हैं स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे कितना लिखा रहता है, 2। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर ऐसे करके पूछ का अंदर है ना, ऐसे नहीं, ये नहीं, ये वाला बात नहीं है। पूछ के अंदर अगर 3 लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्यूब रूट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ ए। इसी को दूसरा नाम है थर्ड रूट ऑफ ए। थर्ड रूट का मतलब क्या होता है हम समझा रहे हैं पहले। तो भैया ये वाला में और ये वाला में डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे 3 अकेले लिखा हुआ है, इधर देख, यहाँ पे 3 अकेले लिखा है और रूट का अंदर ए लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 रूट अंडर ए।
3 अलग है, रूट अंडर ए अलग है। यहाँ पे जो 3 है ना पूछ के अंदर लिखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ ए या फिर थर्ड रूट ऑफ ए। तो भैया अगर ऐसे लिखा रहेगा पूछ के अंदर 4, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ रूट ऑफ ए। क्या बोलते हैं? फोर्थ रूट ऑफ ए। ऐसे अगर लिखा रहेगा पूछ के अंदर 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिफ्थ रूट ऑफ ए। याद रखना प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी डेटा पूछ का अंदर है, कोई भी डेटा अगर पूछ का अंदर है, तो जो पूछ का अंदर डेटा लिखा था 1 बाय में चल जाता है। 1 बाय में मतलब ये वाला चीज ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो चीज है ये भी चीज वही है, ये जो चीज है ये भी वही है। फिर से बोलते हैं, पूछ के अंदर अगर लिखा है 4, इधर पे लिखा है सपोज 25, हम इसको बोल सकते हैं 25 का पावर 1/4। 25 का पावर, जो भी पूछ का अंदर डेटा लिखा था वो 1 बाय में जाता है। जो पूछ का अंदर डेटा लिखा रहेगा वो 1 बाय में जाएगा। 1 बाय में जाने का मतलब क्या है, अगर ऐसे लिखा है तो फिर फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर पूछ का अंदर n लिखा है और यहाँ पे स्क्वायर रूट का है, सॉरी पूछ के अंदर n लिखा है, तो भैया इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। हम इसका मीनिंग समझा रहे हैं, पहले लिखने को सीख लो और पढ़ने को सीख लो। इसको फोर्थ रूट बोला, इसको फिफ्थ रूट बोला, 3 को थर्ड रूट बोल रहा है, 2 को सेकंड रूट बोल रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? nth रूट ऑफ a। इसको लिखाते कैसा है? ये a का पावर 1/n। अब देख कोई चीज, कोई लोग ये वाला बात जानता है कि रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? वो 3। रूट 9 का वैल्यू कितना होता है? 3। पता है 3 क्यों होता है? क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई चीज 2 बार लिखा रहता है तो बाहर में उसके बदले 2 बार के बदले 1 बार लिखा था ना। रूट 16 का वैल्यू कितना होता है? 4। पता है क्यों? क्योंकि 16 का मतलब होता है 2 बार। रूट के अंदर कोई चीज अगर 2 बार लिखा रहता है ना, बाहर 1 बार लिखा था। ये कैसा रूट है? स्क्वायर रूट। कैसा रूट है? और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ कितना लिखा है? यहाँ 2 लिखा है। कितना लिखा है? 2 का बोलते हैं स्क्वायर रूट या फिर सेकेंड रूट। 1/2 में जाएगा वो, 1/2 में वो जाएगा। हम समझा रहे हैं, बोले बात समझ में आया? तो भैया क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? देखो अगर हम बोलेंगे, ध्यान लगा के देख कि अगर 2 का क्यूब का बात करें, 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो भैया पता है 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। a का क्यूब रूट मतलब यहाँ पे ना जो नंबर लिखा रहता है उसको पढ़ते कैसे? पहले पढ़ते हैं इसको थर्ड रूट या फिर क्यूब रूट। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फिर यहाँ कितना है? उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो अंदर में अगर कोई चीज 2 बार लिखा है तो बाहर में 1 बार लिखाएगा। अगर यहाँ पूछ के अंदर 3 लिखा है तो अंदर में जो चीज 3 बार है उसके बदले बाहर में 1 बार लिखाएगा। मतलब भैया अगर ऐसे लिखा है, अंदर में कुछ भी लिखा है, 15 ये 6 ऐसे करके कुछ भी लिखा है, ऐसे 15625, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर में जो भी चीज 4 बार लिखा रहेगा उसका बदले बाहर में स्क्वायर रूट में 2 का बदले 1 लिखाता है, क्यूब रूट में 3 का बदले 1 बार लिखाएगा। अगर पावर 4 रहेगा तो सॉरी पूछ के अंदर 4 रहेगा तो 4 बार का बदले 1 बार। तो अगर तू सोच के देख तो खुद ही समझ गया होगा। लो भाई खुद ही तुम समझ गया होगा, समझ जाना भी चाहिए। 2 का पावर 5 कितना होता है? 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करके लिखे 2 2 2 2 2 5 बार लिखा है। के बार? अब पूछ के अंदर कितना लिखा है? और हम जानते हैं ना अगर पूछ के अंदर 5 लिखा मतलब अंदर में जो डेटा लिखा है उसका 5 बार के बदले बाहर में 1 बार। मतलब पता है इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। नहीं समझ में आया? आया हजम हुआ? नहीं हजम हुआ? क्या बोले देखो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? इसका वैल्यू कितना लिखती है? 3। क्या लिखता है? क्योंकि जब इसको फैक्टराइज करेगा तो 3 × 3 रहेगा। स्क्वायर रूट का मतलब रूट के अंदर अगर 2 बार कोई चीज लिखा है तो बाहर में 1 बार। इसको क्यूब रूट बोलते हैं। पूछ के अंदर 3 लिखा है इसको क्यूब रूट बोलते हैं। इसका मतलब होता है अगर रूट के अंदर अगर कोई चीज तो बाहर में 1 बार लिखाएगा। अंदर में कोई चीज अगर 4 बार लिखा है तो बाहर में 1 बार। यहाँ अगर 5 होगा, बाहर में अगर कोई चीज अंदर में रूट का 5 बार लिखा है तो बाहर में 1 बार। तो तुम खुद से ही सोच के देखो ना क्या लिखा हुआ है। पढ़ते कैसे इसको? फिफ्थ रूट ऑफ ए। फिफ्थ रूट ऑफ ए। अंदर में कितना लिखा है? 32। 32 को अगर तोड़ के लिखेंगे, तोड़ के लिखना मतलब फैक्टराइज करके, के बार 2 आएगा? 5 बार। और फिफ्थ रूट का बोलता है अगर अंदर में रूट का कोई चीज तो बाहर में मतलब 2 का पावर 5 32 होता है। 2 का पावर 5 32 का अगर हम फिफ्थ रूट कर दें तो 2 होगा।
32 का अगर हम मतलब अगर हम बोलेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, नहीं समझ में आया? अभी आया। अगर हम बोलेंगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10। अगर हम बोलेंगे 4 का क्यूब कितना होता है 64 का क्यूब रूट कितना होगा। अभी आया बात समझ में, एकदम क्लियर है। और कोई भी चीज पूछ के अंदर लिखा रहेगा तो कैसे लिखाएगा, पावर में जाके 1 बाय में। पावर में कैसे लिखाएगा, पढ़ते कैसे, nth रूट ऑफ a। देख ये वाला को देख के मत बुकला जाएगा भाई, ये तभी होगा ये प्रॉपर्टी अप्लाई जब ये वाला डेटा हमेशा पूछ के अंदर है। चलो लिख लो इसको। अब इसके ऊपर हम लोग सम्स बना रहे हैं, जल्दी लिखो। जहां प्रॉपर्टी लिखा है वहां लिख लो। अप्लाई कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना, अप्लाई कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखना। मिटा दे, देखो नया प्रॉपर्टी सीख लिए। और भी सम्स आगे करेंगे तो एक दो ठो नया और भी कुछ ना कुछ आते रहेगा। ध्यान से देखो भैया, ये जो 5 लिखा है पूछ का अंदर लिखा है, बोलेगा हम कैसे समझेंगे। अरे भैया अगर पूछ का अंदर नहीं होता तो ऐसे लिखा होता। बोले देख 5 कितना छोटा में लिखा है और 8 कितना बड़ा लिखा है, मतलब ये जो 5 लिखा है वो पूछ के अंदर है। अब पूछ का अंदर जो चीज रहता है 1 बाय में जाता है। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं 8 का पावर और उसका पावर नहीं है, जब हुआ देखो इनटू 16 का पावर -3/2 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1/16 का पावर खाली 3/2। नहीं समझ में आया क्या चीज, अगर पावर में नेगेटिव रहेगा हम उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर रेसिप्रोकल कर दे तो पावर का साइन, हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव कभी नहीं बनाते, हमेशा मेरा अप्रोच रहता है तो चेंज द नेगेटिव इनटू। समझ आ रहा है तुमको, सही लिखे गलत लिखे। इसको हम पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है इनटू 1/16 का पावर, 1/16 का पावर 3/2। हम इसको बोल सकते हैं 1/4 का पावर होल स्क्वायर इनटू 3/2। अरे भैया 1 का तो स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर का होता है 16, तो 1/16 हम बोल सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों बोले 1/2 और 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि देख दो कट जाएगा, कटा तो बचेगा क्या 1/2 8 का पावर 1/2 और ये इनटू 1/4 का पावर 3। सही है कि गलत है, 1/4 का पावर 3 सही है ना। अब देखो ध्यान से इधर ये वाला चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2 का पावर 3 उसका पावर 2 का पावर 3 उसका पावर क्या हम इसको बोल सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इनटू, सही लिखे गलत लिखे, तो ऊपर में क्या हो गया 2 का पावर 3/2 नीचे में 2 का पावर, सही है कि गलत है, दोनों का बेस सेम है, पावर का हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा 2 का पावर माइनस 3/2 माइनस 6, नीचे अगर 1 लिख दे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, सही है ना। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर -9 बाय, और तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, क्या हो गया आंसर 2 का पावर -9/2। जो क्वेश्चन लिखा उसके अकॉर्डिंग यही आंसर है। बुक में क्वेश्चन आंसर देख ले रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में गलती हुआ है, अगर गलती हुआ होगा तो हमको नहीं पता, लेकिन जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर यही आएगा। बोलो बात समझ आया। देखो एक और बना रहे हैं 125 का पावर में कितना है इनटू 16 का पावर में कितना है और पूरा का पावर में कितना है। भैया पावर का पावर ध्यान से देख, फिर से ऐसे देख, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन जो है ना जो हम लोग कर रहे थे उससे स्टैंडर्ड अच्छा है तुम्हारा बुक का क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारा बुक को बनाने के लिए हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, इसीलिए हम पहले वहां का क्वेश्चन बनाए। अगर a स्क्वायर है यहाँ पे b लिखा है उसका पावर में 2 है, तो e इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा, दोनों का बीच में लेकिन इनटू होना चाहिए ना। तो 125 का पावर में कितना है इनटू 16 का पावर में कितना है और उसका पावर में कितना है, मतलब ये -1/6 इस पे भी जाएगा और पक्का। तो देखो कैसे लिख रहे हैं 125 का पावर 125 का पावर -2 उसका पावर नहीं आया, 16 का पावर आया, दोनों पे जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 से 3 कट गया, तो 125 का पावर पक्का, माइनस 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 इससे ही कट गया,
16 का पावर 1/4 नहीं आया, आया पक्का सबको? आया। 125 5 का क्यूब होता है, क्या होता है? इसीलिए नहीं याद करने बोले, याद नहीं रहेगा फिर ये करने चल जाएगा भाई, फिर हम नहीं सिखा पाएंगे, कोई भी नहीं तुमको सिखा पाएगा, याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं 5 का पावर और उसका पावर, इसको बोलते हैं 2 का पावर 4, 1/4 यहाँ से 5 बोलेगा 5 नहीं, 5 का पावर 1, अरे 5 और 5 का पावर 1 का अलग चीज है। 10 बोलो बात समझ में आया? तो हम यहाँ वाला खाली एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो हम लोग लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग सही क्वेश्चन है, हम एक बार क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हाँ बुक में, मेरे पास तो बुक है, तुम्हारे पास नहीं है, हम उसको देख ले रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? 4 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/3 है ना। उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, फिर इनटू 3 का पावर, ये चीज नहीं लिखा हुआ, हाँ ये नहीं लिखा, पावर में लिखा है ना। अगर ये लिखा तो नीचे ऐसे उतार के पूरा लिखता ना, वैसा नहीं है। हाँ डिवाइडेड बाय 9 का पावर 1/4, भैया अगर ये 9 1/4 होता तो ऐसे लिख के देता, हाँ वैसे नहीं है। चलो देखो करते हैं इसके ऊपर काम। 4 का पावर 1/3 लिख दिए इनटू 2 का पावर 1/3 लिख दिए इनटू 3 का पावर लिख दिए। कोई दिक्कत है किसी को? डिवाइड है। कोई मेरे को बोलेगा भैया 9 का पावर -1/4 क्यों नहीं लिखे? अरे हम क्यों लिखे? हम इसको काय के लिए नीचे लाए हैं, बिकॉज ये वाला डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला डेटा किसमें हो गया, बस काम खत्म, देख ले इधर हो गया। ये 2 का पावर कितना है? सही है, सब इनटू में है तो ब्रैकेट खोल दो ना। 2 का पावर 3 का पावर, भाई ध्यान से देखो 3 का उसका पावर में, हाँ या ना? ये दोनों कट गया तो क्या हो गया? 3 का पावर हाफ, 3 का पावर, अरे ऊपर में भी 3 का पावर हाफ, वाह बहुत बढ़िया, कट गया खत्म। दो तो डेटा है, दोनों में ये 2/3 है ना, बेस दोनों का सेम है, और दोनों किस में है? तो पावर ऐड करेंगे कि पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्या होगा? 2 का पावर 2/3 प्लस, तो ये क्या होगा? 2 का पावर 3/3 गुड, वेरी गुड, 2 + 1, 2 का पावर 2 का पावर 2 1 सर आया कि ऊपर से गया? इसको नीचे लाए भैया, अगर ये खुद इनटू होता और अगर आप इसको नीचे लाते जबरदस्ती तो हमको इधर, क्योंकि हम किस लिए इसको नीचे लाए हैं? पावर का चेंज करके साइन, लेकिन हम उसको पावर को चेंज करके लाए हैं, हम इसको किस वजह से लाए? नीचे डिवाइड है इसलिए, तो साइन चेंज होगा? नहीं होगा। एक और बना रहे हैं ना, क्या लिखा है भाई? अच्छा ये वाला में शायद कुछ गलती है, एक बार देख लेंगे। हाँ ये वाला बनाते हैं, देख लो क्वेश्चन क्या दिया है भाई, क्वेश्चन क्या दिया देख लो भाई ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया भाई देख लो भाई ध्यान से। लिखा है x का पावर -5 ब्रैकेट क्लोज, उसका पावर में, 2/3 फिर उसका पावर में, पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। भैया अगर ऐसे लिखा है 2 का पावर 3, उसका पावर 3, उसका पावर 4, आंख बंद करो, 2 का पावर 24 लिख दो। 2 का पावर क्यों? क्योंकि पावर का पावर तो 2 × 3 6 × 4 पक्का, हाँ या ना? भैया लेकिन ऐसे लिखा है अगर a का स्क्वायर × a का 3 × a का 4, सबका बेस सेम है, पावर ऐड होगा, पता है क्या होगा? a का पावर 9 होगा, a का पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग का पावर क्या मल्टीप्लाई वाला होना चाहिए कि ऐड वाला होना चाहिए? हो गया, बस खत्म खेला। x का पावर उसका पावर कट गया, 5 और 2 10, और नीचे 10, ये दोनों कट गया, माइनस माइनस, अरे भैया माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना? 25, कुछ नंबर नहीं बचा मतलब कितना? 1। क्या हो गया आंसर? बोलो आया कि बाउंसर गया? देख ले भाई, 2 का पावर उसका पावर -1, उसका पावर, तो 2 का पावर -1 × -1 × -1 × 4 बार है ना, 4 बार माइनस मिलकर प्लस रह जाए कि माइनस? पक्का? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? आइए बात समझ में, आगे बढ़ाए। हाँ ये बढ़िया है, इसको बनाते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। क्यूब रूट है कि 3 बाहर है? पूछ का अंदर है ना, और जो डेटा पूछ का अंदर होगा वो 1/, में जाएगा।
तो क्या हम ये वाला क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये वाला क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखते हो अभी, a का पावर -2, अब पूछ का अंदर है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब b जैसे था, सही बात, 2 का पावर b का पावर -2 और पूछ वाला, और c जैसे है 2 का पावर -2 उसका 7 और a जैसे है। अब सारा डेटा किसमें? इनटू में है ना? सारा डेटा इनटू में है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, आराम से सांस ले, और जो डेटा a का 7 है इनटू में है ना, अरे डॉट यहाँ डेसिमल नहीं, इनटू है, तो दोनों का क्या करेंगे? पावर को ऐड करेंगे कि इनटू करेंगे? ऐड करेंगे, इनटू करेंगे? अरे पागल हो गया, इनटू थोड़ी करेंगे भाई, ऐड ना करेंगे। पावर का पावर में थोड़ी लिखा है, मल्टीप्लाई में सारा कुछ लिखा है, डेसिमल मल्टीप्लाई बना रहा है, तो क्या कर रहे हैं? दोनों a वाला को एक साथ लिख दे रहे हैं, दोनों a वाले को एक साथ लिख दे रहे हैं। तो a का पावर -2 इनटू a 1, फिर b वाले को एक साथ लिख दो, इधर b है, इधर b का पावर, फिर इधर c है, c का पावर, दोनों a वाले को एक साथ कर दिए, दोनों b वाले को एक साथ कर दिए, दोनों c वाले को। देख लो ध्यान से देखो, ध्यान से, a का पावर जा, अरे भैया दोनों इनटू में है, दोनों का बेस सेम है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर कितना पावर में? तो पावर का होगा, ऐड होगा कि इनटू होगा? दोनों b लिख दिए। अब देख के तू ऐड लिख देगा ऐसे, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो डेटा है वो खुद क्या है? तो हम कर तो रहेंगे ऐड, लेकिन यहाँ पे 2/3 नहीं लिखेंगे, मतलब ये ऐड होने का जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। c का पावर में 1 बोले, बात समझ आया? तो बोलेगा भैया आप ऐड ही तो कर रहे हैं, हम ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा 2/3 नहीं है, दूसरा डेटा क्या है? -2/3 है, तो हो कर रहा है, ऐड होने का जगह आया कि ऊपर से किया? आया। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, इधर एक बार में लिखेंगे, ध्यान से देखो, -2 इधर से 3 जाएगा, -2 और इधर से कितना देगा? 5 नहीं होगा, -2 है ना, ये सब ऐड करें 9th क्लास का बच्चा लोग के लिए। 3 कटा तो कितना बचेगा? और 1 से 3 कटा तो 3 इंटू 3 क्या होगा? ये 1/3 इंटू b का पावर, देख लो इधर क्या लिखा है? b का पावर 1 प्लस माइनस 2/3। एलसीएम ले ले फिर से, 3 -2 सेम 1/3, सही है? इसको 1 - 2/3 सेम 1/, पावर। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलो पक्का है? अगर कोई जगह पे ऐसे लिखा है, सोच के देख तो, a² b², क्या इसको बोल सकते हैं? ab का होल स्क्वायर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। अगर कहीं पे लिखा है 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्या इसको हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3 का पक्का? मतलब कोई दो टर्म लिखा है इंटू में, दोनों का अगर पावर में सेम है, आप दोनों को एक साथ कर दो और होल में, तो ये वाला चीज को देख लो तो तुम, क्या ये वाला चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं? a b c का पावर 1/3 लिहाजा हुआ, a/c का पावर 1/3 a b c का पावर, सही है? बात समझ में आया बात समझ में? पक्का? तो सोच के देखना, अगर कोई चीज पूछ का अंदर रहता है तो 1/, में चल जाता है, तो अगर कोई चीज 1/, में रहेगा तो पूछ का अंदर नहीं चल जाएगा। मतलब ये वाला चीज को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? देख लो तो, रिवर्स नहीं समझ में आया? रिवर्स कि अगर कोई चीज पूछ का अंदर रहता है तो 1/, में चल जाता है, और अगर 1/, में रहेगा पूछ का अंदर नहीं चल जाएगा। अरे पूछ बोलने में शर्माने का है ना? ये अगर कोई डेटा पूछ के अंदर रहता तो 1/, में जाता है ना। अरे ये लाइन लिखा रहता तो ऐसे लिखता, तो ये लाइन लिखा रहेगा तो ऐसे नहीं लिखेगा। बोल आया कि नहीं आया? आया बात समझ में? तो बोलेगा आप लिखे क्यों? ऐसे ही आंसर छोड़ देते, बुक में ऐसे आंसर नहीं दिया, ऐसे आंसर छोड़ देते, ये भी गलत नहीं है, ये भी तो सही है। बुक में ये भी आंसर नहीं दिया, बुक में ऐसे आंसर लिखा। बोलो आया कि ऊपर से गया? पक्का? तो क्या बोले फिर से, ये जो तीनों का ऊपर पावर में आया है 1/3 1/3 1/3, क्या इसको हम बोल सकते हैं ए बी सी का 1/3? यहाँ पे ये पूरा चीज को पूछ को अंदर डाल दिए तो क्या हो गया?
क्यूब रूट, थर्ड रूट या फिर क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? देखो वो वाला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। देख लो क्या लिखा है, हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, फिर से बनाते हैं, ध्यान से देखो। 9 का -3, 9 का क्या आप इसको बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसका सही है कि गलत है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। 16 को बोल सकते हैं 2 का और उसका पावर। अब हमको लग रहा है सबको समझ आ रहा है कि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर भी होता है, 16 जो होता है वो 2 का 4 भी होता है। तो हम 16 को 2 का 4 लिख रहे हैं, 16 को 4 का स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर में 4 4 कट जाएगा, इसीलिए 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखने के बजाय 2 का पावर 6 लिखा है नीचे। 6 का पावर में कितना है? 6 लिखा है नीचे, 6 का पावर में -2। 6 ना तो किसी का स्क्वायर होता ना तो किसी का क्यूब होता, कुछ नहीं होता है। तो हम 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 का पावर -2, 3 × हाँ या ना? काहे भैया ऐसे लिखे? क्योंकि सारा डेटा 2 और 3 में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे लिखा है 1/27 का -4 3, 27/1 का माइनस का, माइनस तो भाग गया। अरे हाँ ना, कुछ बोल। 1/27 को लिख दिया 27/, ये हो गया 3 का पावर -6, सही बात। ये हो गया भैया यहाँ पे 3 का पावर जो 3 × 2 का पावर -2 है, दोनों में बटेगा किसी एक में जाएगा। 3 का पावर 2 का पावर पक्का। क्या 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर और उसका पावर में पक्का? कट गया तो भैया बचा का 3 का पावर -6 ऊपर में बचा, ऊपर में एगो 2 बचा है, नीचे में 3 का पावर 4 बचा है, उसके बाद नीचे में 3 का पावर, उसका बाद 2 का पावर। इंडेसिस का बोलता है अगर कोई डेटा इनटू में है और बेस सेम है तो पावर उसका, और इंडेसिस का बोलता है कोई दो डेटा सेम है, दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है तो उसका पावर। सही बात है। तो देख लो तो ध्यान से 3 यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, इधर लिखा है, इधर लिखा है और इधर लिखा है। तो जो ऊपर में उसका पावर ऐड कर दे रहा है, नीचे वाले को कर कैसे रहा है उसको ध्यान से फॉलो करना। 3 का पावर -6 लिख दिए, इधर का 4 ऐड होगा लिख दिए, इधर का -2 4 2 बार लिख दिया माइनस का है अबे होगा क्यों? क्योंकि नीचे में माइनस होता है, नीचे में जो डेटा रहता है उसका पावर और वो खुद भी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 3 का लिख रहे हैं, लिख चुके हैं, 2 का लिख रहे हैं, 2 का पावर 2 का पावर और यहाँ पे 2 बार माइनस। ये वाला बात हमको लग रहा है समझ में आ गया कि बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होने का बजाय ऐड का है हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जो डेटा है वो खुद 2 का पावर 3 का पावर -6, ये कितना है 4 माइनस 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 4 और 2 सही है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 प्लस ये दोनों तो कितना बचा 3 का पावर 3 का पावर दोनों कट गया ना 0, 2 का पावर कोई भी चीज का पावर 0, कोई भी चीज का पावर 0 1, सही बोले। इनटू बोलो आया नहीं आया? कहां से नहीं समझा बोल? ये वाला देखो फिर से सबको समझा रहे, उसको भी समझा रहे। 3 का पावर -6 प्लस 4, ये जो माइनस जो है ना बाबू माइनस कर रहे हैं हम बिकॉज ये डिवाइड में है और वो खुद भी नेगेटिव है, इसीलिए 2 बार माइनस लिखे। फिर 2 का पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 का पावर में कितना है -2, तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि दोनों डिवाइड में है और ये पावर नेगेटिव होने का वजह से हम के बार नेगेटिव डाल रहे हैं और 2 बार नेगेटिव एक्चुअली माइनस का जगह उसको और, तो 3 का पावर -6 और माइनस इधर 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा -6 प्लस 6 कट गया, 3 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर -1 प्लस 2, तो क्या होगा 2 का पावर 3, 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 3। बोलो क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं। चलो जल्दी से सारा क्वेश्चन का आंसर लिखो। हो जय बजरंगबली, एक को मैंने लिखाया है, चलो लिखो जल्दी जल्दी लिखो।
ये वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट डे देख लेंगे, हो सकता है यही आंसर हो, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग यही है। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी पॉज कर करके लिख लो सारे का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो बुक में है देख लो, क्वेश्चन नंबर जो बुक में है ना तुम्हारा वही मेंशन किया हुआ, 1 का 1, 1 का 2, क्लियर है ना? है ना? चलो तो आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं, झटाझट लिखो सारा।